हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ए विल एटर्नल सीजन 2 एपिसोड 34 की। अब यूनिफिकेशन सेरेमनी खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद चारों सेक्ट अपने अपने सेक्ट लौट रहे होते हैं। स्पिरिट स्ट्रीम सेक्ट के पेट्रक शिप में होते हैं और वो सबसे बोल रहे होते हैं हमारे पास 1 महीना है तैयारी करने के लिए इस वॉर के लिए। जब हम अपने सेक्ट वापस लौट जाएंगे तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें एक वॉरशिप बनानी होगी जो कि चारों सेक्ट की आर्मीज को मिडल रीच तक पहुंचा सके। साथ ही में शाओ वचन को ब्लड सिम सेट भी जाना पड़ेगा किसी इंपॉर्टेंट मैटर के लिए। फिर पेट्रियाक अपने गार्ड की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि तुम यहीं पर रहो, मैं शाओजन को अपने साथ लेकर सेक्ट में जा रहा हूँ टेलीपोर्ट करके। इसके बाद पेट्रियाक शाओजन के पास जाता है और उससे बोल रहे होते हैं कि इस बैटल में जाने से पहले मैं तुम्हें एक पर्सन से मिलाना चाहता हूँ, और ये कहकर उसे टेलीपोर्ट कर लेते हैं सेक्ट में। टेलीपोर्ट करके जब शाओजन सेक्ट पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सामने कल्टीवेशन माउंटेन होता है। पेट्रैक शाओजन को बता रहे होते हैं कि ये हमारे कल्टीवेशन माउंटेन के पाथ का फुट है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े एरे है जिसे कि कई सारी जनरेशन ने मिलकर बनाया है। यहाँ तक कि नैन्सन सोल के कल्टीवेटर भी इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और जिस पर्सन से मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ वो इसी में रहता है। ये कहकर वो वाटरफॉल के अंदर जाते हैं और शाओजन भी उनके पीछे चला जाता है। शाओजन अंदर एक केव में पहुंचता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर कौन से टाइप का पर्सन रहता है। पेट्रैक शाओजन को बता रहे होते हैं कि ये जगह नॉर्थ और साउथ की जो स्पिरिचुअल पावर है उसे एक्यूमुलेट करती है। जो एरे बाहर गार्ड के लिए लगाई गई है वो तोंगतेन रिवर के वाटर से बनी है, और उसी से उसे मेंटेन भी करा जाता है। साथ ही में हमारे सेक्ट ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी इस एरे को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं। आगे जाकर पेट्रैक ये जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक रिवर होती है। पेट्रैक शाओजन से पूछ रहे होते हैं कि हमारी ब्लड सिम सेक्ट से बैटल से पहले तुमने एक पिल रिफाइन करने की कोशिश की थी, उसका तुम्हें स्क्रॉल भी मिला था साथ ही में। फिर वही सेम पिल वो शाओजन के सामने लाते हैं और बोल रहे होते हैं तुम्हें पता है कि ये पिल किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। शाओजन को नहीं पता होता। फिर पेट्रैक उससे कह रहे होते हैं कि मैं इस पिल की मेडिकल पोटेंसी को कंज्यूम करने वाला हूँ ताकि मैं उस पर्सन को समन कर सकूं। फिर वो पिल शाओजन को देते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम इसका यूज़ करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। इसकी वजह से तुम्हें हमारे पास्ट के बारे में पता चलेगा, साथ ही में इस पिल के बारे में। तभी अचानक से उस रिवर में से एक बहुत ही बड़ा स्टोन कॉफिन बाहर आता है। पेट्रियार्क कॉफिन के सामने बो करके कह रहे होते हैं कि मैं हान जोंग अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ फ्रिजिड सेक्ट के मास्टर के सामने। ये सुनकर शाओजन हैरान होता है और बोल रहा होता है कि जो स्क्रॉल मुझे दिया था उस मास्टर ने, क्या वो फ्रिजिड सेक्ट के पेट्रियार्क थे? और शायद ये पिल इस कॉफिन से कनेक्टेड है। तभी उस पुल का अरोमा चारों ओर फैलता है और वहाँ पर कई सारे प्लांट्स आ जाते हैं। वो अरोमा शाओजन पर असर करता है और शाओजन की जो आंखें होती है वो ब्लू कलर की हो गई होती हैं। वो थोड़ा बेहोशी की हालत में हो जाता है। उसके सामने एक फीमेल मास्टर आती है। जो पर्सन होती हैं वो फ्रिजिड सेक्ट की मास्टर होती हैं। मास्टर शाओजन से बोल रही होती है कि अब तुम्हारे पास ये पिल है तो फिर तुम इसका सीक्रेट जान गए होगे, तुम्हारे ऊपर ही स्पिरिट स्ट्रीम सेट का फ्यूचर डिपेंड करता है। इस वजह से मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारे फ्रिजिड सेट के साथ क्या हुआ था। फिर वो शाओजन के पास जाते हैं। उनकी जो स्पिरिट होती है वो शाओजन के ब्रेन में चली जाती है। शाओजन के सामने वो सीनरी चल रही होती है। फ्रीड सेक्ट की मास्टर बता रही होती है कि जो हमारा सेक्ट था वो नॉर्थर्न ले लाइन में था। हमारा सेक्ट उतना ही पावरफुल है जितना कि आज स्टारी स्काई डाउप्लोटिस सेक्ट है। शाओजन बोल रहा होता है कि फ्रीड सेक्ट इतना पावरफुल था तो फिर क्या हुआ था पास्ट में ऐसा। मास्टर कह रही होती हैं कि हमारे फ्रीड सेक्ट की जो फाउंडेशन है वो करीबन 10,000 साल पुरानी है, और ये ब्रेक हुई सिर्फ एक बिट्रेयल की वजह से। उसकी वजह से हमारे सेक्ट में वॉर स्टार्ट हो गई और हमारा सेक्ट बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बावजूद भी हमारे कंपनी ने कई मील तक ट्रैवल किया ताकि वो हमारे सेट को रिवाइव कर सकें। इस वजह से उन्होंने ईस्टर्न ले लाइन के डाउन स्ट्रीम में एक और सेट को रीस्टैब्लिश करा, और वो सेक्ट था स्पिरिट स्ट्रीम सेक्ट। हमारा फ्रिजिड सेक्ट तुम्हारे स्पिरिट स्ट्रीम सेक्ट का प्रिसीडर है। जब तुम्हारा सेक्ट पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो गया तब मैं कॉर्प्स में चेंज हो गई। साथ ही में मैं एक 10 ब्रेथ रिवर डिफाइंग पिल भी छोड़ गई थी ताकि वक्त आने पे वो अपने सर्वाइवल के लिए इस पिल का यूज़ कर सके। और आज तुम्हें ये पिल दी गई है तो फिर तुम्हें ध्यान रखना है कि फ्यूचर में तुम्हें ये पिल किसी और को भी देनी होगी, क्योंकि ये एक लेगेसी है फ्रीड सेक्ट की। शाओजन कहता है कि हाँ, मैं आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। अचानक से उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और वो गिरने वाला होता है। तभी पेट्रैक उसे पकड़ लेते हैं। शाओजन खड़ा होता है और पेट्रैक से पूछ रहा होता है कि अगर मैंने उस मेडिसिन को रिफाइन कर लिया क्या मैं ट्रू स्पिरिट को अवेक कर पाऊंगा? पेट्रैक हाँ कहते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें उस पिल को परफेक्शन से रिफाइन करना होगा। हमारे पास सिर्फ एक ही पिल है, अगर हमारे पास एक और पिल होती तो फिर हमारे जो वॉर को जीतने के चांसेस है वो और भी बढ़ जाते स्काई रिवर कोड के खिलाफ। तभी शाओजन पेट्रैक से बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं ट्राई करूंगा उस पिल को रिफाइन करने के लिए। पेट्रैक शाओजन से बोल रहे होते हैं कि रिफाइन करने से पहले तुम्हें एक फैमिलियर प्लेस में जाना होगा। फिर वो उसे 10 मॉन्यूमेंट ट्रायल पे लेकर जाते हैं और बताते हैं कि यहीं पर तुम रिवर डिफाइंग पिल को रिफाइन कर सकते हो। तुम्हें पता है कि जिसने भी ये 10 मॉन्यूमेंट का कंपटीशन जीता था उसे एक यूजलेस रिवर डिफाइंग पिल मिली थी। भले ही वो यूजलेस थी लेकिन वो अच्छी तरीके से रिफाइंड थी। जिसने भी वो पिल जीती थी उसने कुछ ना कुछ उससे डिड्यूस कर पाया होगा। शाओचन हाँ कहता है। फिर वो दुखी होकर अपने मन में बोल रहा होता है मुझे पता है उस पिल के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो पिल एक लेजेंडरी बर्ड खा गया था।
पीटर शाओजन को बता रहे होते हैं कि इस मॉन्यूमेंट के अंदर एक और सीक्रेट छुपा हुआ है। जो पर्सन इस कंपटीशन फर्स्ट आया था वही पर्सन दोबारा से अपने मास्टर क्रस्ट को ड्रॉ करके इसे दोबारा से ओपन कर सकता है। जैसे ये सीक्रेट एरे ट्रिगर होगी तभी जो ऑरा है अंदर का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बताकर पेट्रिक वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शाओचन अंदर जाता है और वहाँ पर अपने लिटिल टर्टल ड्रॉ करता है। 10 के 10 मॉन्यूमेंट शाइन करते हैं और ऊपर एक बहुत ही बड़ा टर्टल बन जाता है। अगली सुबह ये बात पूरे सेट के डिसाइल को पता चल जाती है। जाओशन की वहाँ पर पहुँचते हुए बोल रही होती है, काफ़ी सालों बाद तुम दोबारा रीअपेयर हुए हो। लिटिल टर्टल तुम कौन हो? जांग दाई और शाओमी भी वहाँ पर पहुँचते हैं। सारे डिसाइपल वहाँ पर भीड़ लगा रखे तो तभी एक सीनियर डिसाइपल आता है एक रोप लेकर और वो अटैक करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट के लीडर पहुँच जाते हैं और वो डिसाइपल से बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े रहकर यहाँ की रक्षा करोगे। ये ऑर्डर मिला है सेक्ट लीडर से और कोई भी इसे ब्रेक नहीं करेगा। वो डिसाइपल उनके सामने बो करता और कहता है कि मैं आपकी बातों को फॉलो करूंगा। लीडर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डिसाइपल मॉन्यूमेंट के सामने खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि जो भी इसे ब्रेक करेगा मैं उसे पनिश करूंगा। सारे डिसाइपल लिटिल टर्टल का नाम ले रहे होते हैं। ये देखकर जांग दाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर सेक्ट के मास्टर पहुँचते हैं और वो बाहर से ही एक बहुत ही बड़ी ट्राइपॉड अंदर भेज देते हैं। सारे डिसाइपल काफ़ी हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कौन सा डिसाइपल है जिससे कि ये सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जांग दाई बोल रहा होता है कि जैसा ये सारे लोग लिटिल टर्टल को ट्रीट कर रहे हैं वैसे सेम शाओजन को भी किया जाता है। शाओजन मॉन्यूमेंट के अंदर होता है और बोल रहा होता है कि इस पिल को रिफाइन करने के लिए किसी प्लांट की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल पावर और तोंगतियन रिवर के वाटर की जरूरत है। शाओ वोचन तोंगतियन रिवर का वाटर बाहर निकालता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो पिल को रिफाइन नहीं कर पाता क्योंकि जो उसकी स्पिरिचुअल पावर होती है वो कम पड़ जाती है। शाओशन थोड़ा रुकता है, फिर सोचकर बोलता है कि इस पिल को रिफाइन करने के लिए करीबन मेरे जैसे 1 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी और यह 10,000 गोल्डन कोर कल्टीवेटर, अगर ये भी नहीं है तो फिर 1000 नेचुरल सोर्ड कल्टीवेटर चाहिए होंगे जो कि पेट्रैक के जितने पावरफुल हों, और ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से परेशान होकर शाओशन बाहर जा रहा होता है थोड़ा फ्रेश होने के लिए। शाओशन बाहर जा रहा होता है और मॉन्यूमेंट का डोर धीरे धीरे ओपन हो रहा होता है। सारे डिसेबल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और जैसे ही डोर पूरी तरीके से ओपन होता है शाओशन को देखते ही वो सारे चौंक जाते हैं। शाओ में शाओशन को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और बोल रही होती है कि लिटिल टर्टल ही शाओशन है। जाओशन की शाओजन को देखकर बोल रही होती है कि अगर यही लिटिल टर्टल है तो फिर मुझे एडमिट करना होगा। शाओजन थोड़ा परेशान होने की एक्टिंग करता है और बोल रहा होता है कि मैंने हमेशा से अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा, लेकिन मैं आज छुपा के नहीं रख पाया। तभी वो देखता है कि डिसाइपल के हाथ में एक रोप होती है। फिर वो डिसाइपल आगे की ओर बढ़ता है और बोल रहा होता है मुझे पहले से पता था कि लिटिल टर्टल ही शाओजन है, हमारे यंग पेट्रिया की बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सन है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। फिर वो रोप का एक टर्टल बनाता है और शाओजन को दे देता है एज अ गिफ्ट। शाओजन टर्टल लेता है और सारे डिसाइपल शाओजन का नाम चिल्ला रहे होते हैं। अंकल ली पवेलियन में सेक्ट लीडर के साथ बैठे होते हैं। सेक्ट लीडर पूछ होते हैं तुम्हें पहले से पता था कि शाओजन लिटिल टर्टल है ना? अंकल ली हाँ कहते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं इस बात को एक्सपोज नहीं करना चाहता था। उस टाइम पर वो बच्चा था और वो अपनी सक्सेस से कैरिड अवे हो जाता। अब वो काफी बड़ा हो गया और पहले से काफी ज्यादा मेच्योर भी हो गया है, तो फिर वो पहले जैसी हरकतें नहीं करेगा। दूसरी ओर 10 मॉन्यूमेंट के बाहर शाओजन सबसे बोल रहा होता है कि हाँ मैं वही पर्सन हूँ जो कि फर्स्ट आया था 10 मॉन्यूमेंट कंपटीशन में। 10 कंपटीशन जीतने के बाद मैं अपने आप को समझाता रहा कि मुझे कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकना है, भले मुझे कितना ही फेम मिल जाए मैं कभी शो ऑफ नहीं करूंगा। तब से ही मैं ऐसे ही जी रहा हूँ और ऐसे ही अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी रातें गुजारी हैं, कई सारी बुक्स पढ़ी हैं। अचानक से सारे डिसाइबल पीछे हटने लग जाते हैं। फिर जांग दाई शाओजन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। शाओशन कहता है कि पहले रुको मुझे फिनिश करने दो। अचानक से जो 10 मॉन्यूमेंट का एक मॉन्यूमेंट होता है वो दूसरे मॉन्यूमेंट पे गिर जाता है और वो वाला तीसरे पे, और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर सेक्ट लीडर बोल रहे होते हैं कि वैसे भी ये होने वाला था, अच्छा वो ये हो गया क्योंकि मुझे वो जगह अपग्रेड करनी थी। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।